वेलकम टू माय चैनल। और आज मेरे घर में मेरे लिए जो मैं इस्तेमाल करती हूँ, कहते हैं लेडीज़ों के लिए घर की क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो आज मैं वो शेयर कर रही हूँ कि मेरे लिए क्या मंगाया है मैंने अपने लिए। फ्रेंड्स, मेरे पे ये देखिए, ये मेरी मशीन है, ऊषा की है, ये देख रहे हैं। ये मशीन जो है करीब 7-8 साल पुरानी है। मेरी मदर इन लॉ थी, तो उनको बहुत शौक़ था सिलाई करने का। तो जो ससुराल में थी, फिर मैं यहाँ आ गई तो बोली सुनीता मेरा मन नहीं लगता है। तो फिर मम्मी ने ये मशीन मंगाई थी कि चलो इस मशीन से वो भगवान के पर्दे वगैरह, पोशाक वगैरह सब सिलती थी। मेरे सूटों की फिटिंग, ब्लाउज टाइट करने होते, और भी बहुत काम होते थे। मेरा छोटा वाला बेटा था, वो भी जैसे गेम वगैरह खेल के आता था तो अपने नेक कर जीन्स वगैरह फाड़ लेता। उधर जाती हैं बच्चों की खेलने कूदने में। तो हम लोग ना घर पे शुरू से ही देखा मैंने कि मम्मी ना घर पे ना सारे कपड़े मतलब फिटिंग वगैरह सब करती थी। ससुराल में शुरू से मम्मी ने मतलब ध्यान रखा है। और पोशाक तो इतनी सुंदर सुंदर बनाती थी, इतनी सुंदर पोशाक बनाती थी, चाहे छोटे भगवान की बनवा लो चाहे बड़े की। तो मैंने भी शुरू से देखा, फिर हम लोग भी सीख गए थे थोड़ा सा अपने कुर्ते वुर्ते फिटिंग का। आजकल तो पता है क्या होता है कि आप टेलर पर जाते हो, चाहे इतना सा सीधी सीधी ही उसमें सिलाई करनी होती है, तुरंत आप टेलर के डाल आते हो। कितने भी कम से कम आप पे इतने कपड़े होते हैं, कुछ ना कुछ कमी होती है, कभी छोटा हो रहा है, कोई फिटिंग करनी है, कहीं उधड़ गया, फट गया, तो उसके लिए मशीन चाहिए। तो मैंने ये ऊषा की मशीन ली थी। तो ये शुरू में तो बहुत अच्छी चली थी, मम्मी ने जितने दिन काम किया इससे अच्छा था। फिर ये ना मतलब मेरे को, मैं सिर्फ अपने कपड़े फिटिंग करती थी, या जैसे भगवान जी के पर्दे वर्दे होते हैं वो सही बनाती हूँ, क्योंकि मेरे को ना ज़्यादा सिलाई आती नहीं है। सिर्फ अपने कपड़े जैसे टाइट करना हुआ या उधेड़ के सही करना है तो कर लेती थी। तो फ्रेंड्स, ये मशीन मेरी हो गई ख़राब, और मैंने इसको 3-4 बार सही कराया। और जब भी मेरा मन करता है मैं लेके बैठती हूँ, इसका धागा टूट जाता है। और 2-3 बार ना गली वहाँ पे इसकी मशीन ऊषा कंपनी में भी सही हुआ आई। उसके बाद में फिर मेरी ये 2-3 साल से गली में आते हैं सही करने वाले। अब पता नहीं बताया कि वो इसमें पार्ट्स चेंज कर दें, मतलब लोकल पार्ट्स डाल दिए, तो मेरी ये मशीन सही नहीं चल रही। तो अभी मैंने ना अपनी बहू को बोला कि मुझे ना एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन ला के मतलब मुझे चाहिए। तो बोली मम्मी वो तो अपने सारे कपड़े टेलर को फिटिंग के लिए देती है। तो मैं उसको यही बोलती हूँ, हमारी सासू माँ थी कि देख स्पेशल ये मशीन मंगाई थी सिर्फ कपड़े ही सही करने के लिए। तो बोली तो ठीक है मम्मी आप मंगा लो, अगर आप कर लिया करोगी फिटिंग वगैरह तो मैं मंगा देती हूँ। तो उसने मेरे लिए एक मशीन मंगाई है। तो मैं अभी देखती हूँ, आज मैंने सोचा कि आपके लिए भी शेयर करती हूँ कि घर में छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, सही करना होता है। जैसे कभी कवर वगैरह बनाना हो किसी चीज़ का, भगवान के नीचे के वो कपड़े होते हैं, बिछाने के होते हैं, पर्दे होते हैं भगवान के, जो अपने मनपसंदी कपड़ा ले आओ बना लो। कोई ऐसी चीज़ें जो छोटी छोटी सी सिलाई तो सीधी सीधी होती है, तो सब कोई जानते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैंने ये मशीन, तो मैं इसको सही कराऊंगी क्योंकि मशीन की तो कोई दिक्कत नहीं, एक नीचे रहेगी, मेरा 2 पोर्शन है। नीचे बहू को भी सिखाऊंगी कि बेटा सीधी सीधी सिलाई कर सकते हो आप, अगर आपका कपड़ा थोड़ा सा सिलाई उधड़ रही है तो उसी सिलाई पे सीधा सीधा लगा लो। तो मैंने एक नई मशीन मंगाई है, उसने ऑर्डर कर दिया था। अब ये मशीन आई है, सैमसंग की मशीन है ये, और मैं आपको दिखाती हूँ। मशीन बहुत हैवी है, इससे अच्छी हैवी क्वालिटी है, बट इसमें क्या है, ये इसमें उसने मोटर लगवाई है। उसने कहा है मम्मी आप दोनों हाथ इस्तेमाल कर सकती हो, पैर से स्विच ऑन करो और इसको वो कर दो। तो मैंने सोचा मैंने आप लोगों के लिए भी शेयर कर देती हूँ। मेरे लिए कोई भी चीज़ नहीं आती है, मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करती हूँ। आज मैंने इसकी ओपनिंग नहीं करी थी, रखी हुई है। तो ये इसका कवर है, जैसे इसका कवर था ना, कवर अच्छे आते हैं कंपनी की, आप कोई चीज़ लेते हो तो बहुत मतलब पावरफुल कवर है, बिल्कुल भी ना टूटा ना कुछ है। ये भी मतलब आज 8-9 साल हो गए, बिल्कुल नई मशीन रखी हुई है, लेकिन मेरा इससे मन भर गया था क्योंकि मैं परेशान हो गई, बार बार इसको सही कराऊँ फिर इसमें। अब मैंने ना ये मशीन मंगाई है, बहू चलाए ना चलाए, लेकिन मैं तो अपने कपड़े वपड़े फिटिंग कर सकती हूँ फ्रेंड। तो आज इसकी ओपनिंग है आप सब लोगों के सामने, मैं देख रही हूँ। मुझे खुद ही नहीं पता इसको कैसे क्या करना है। इधर से है, ये देखो, अभी देख रही हूँ कवर चढ़ रहा है, इसको कैसे निकालना है क्या है। एकदम वैसे दोनों हाथ से है, मोटर से भी आप चला सकते हो और कवर से भी।
बहुत अच्छी कंपनी है। क्या है ये देखो फ्रेंड, ये मोटर है। ये मोटर अलग से आई है। आपको इसे अपने जैसे टेबल पे रख लो। अब मेरे को बैठने में दिक्कत होती है तो मैं इसे टेबल पे रख के तब करूँगी। अभी मैंने इससे सिला कुछ नहीं है, ओनली आपको दिखाई है, सजेस्ट करा है कि ऐसी मैंने मंगाई है। कलर भी बहुत सुंदर है मशीन का। और मुझे तो ये लगता है कि भैया जॉब वालों को तो नहीं है टाइम, लेकिन कोई भी लेडीज अगर घर में है तो अपने छोटे मोटे काम के लिए ये हम लोगों के शौक़ हैं, रखनी चाहिए ऐसी चीज़। तो फ्रेंड्स ये तो मोटर लग रही है यहाँ पे, है ना। और ये इसका वो है तार। इसको आप जैसे मेरी क्या आदत थी कि पहले ना, जैसे ये इससे एक हाथ यूज होता है, ऐसे ऐसे चलाना है तो ठीक है। अब क्या होगा कि आपको सिर्फ स्विच जो लगा होगा वो यहाँ रख लो। आप पैर से अगर ज़मीन पे हो तो स्विच को ऑन ऑफ अंगूठे से कर सकते हो और दोनों हाथों से सिलाई कर सकते हो। तो फ्रेंड्स मैंने इसमें ना ये मोटर लगवाई है, अलग से लगी है। मोटर का अलग 1000 रुपीज़ खर्चा आया मोटर का। 7000 की पड़ी है ये मशीन मेरे लिए टोटल, लेकिन मशीन बहुत अच्छी है। तो ये देखो। अब क्या सिलोगे सबसे पहले इससे? और इसमें अभी तो मैं खोल के दिखा रही हूँ क्योंकि अभी मैं जा रही हूँ कहीं घूमने, तो मुझे तैयारियाँ करनी है, तो इसलिए मेरे को अभी टाइम नहीं है। लेकिन जब मैं सबसे पहले सिलूँगी भगवान जी का पर्दा और पोशाक, तो वो जो सिलूँगी सबसे पहले मशीन से शुरुआत करूँगी भगवान के कपड़ों से। तो फ्रेंड्स अभी तो मेरे को टाइम भी नहीं है, तो मैं बस सिर्फ आज ओपनिंग की है इसकी, तो मैंने आपको दिखाया है कि देखो आप मतलब इस तरीके की मशीन आप मंगवा सकते हो, ये है। और अभी मुझे इसके सिस्टम के बारे में भी नहीं पता है। अभी जब मैं पहले सीख लूँगी तब, ये तो मैं जानती हूँ क्योंकि ये मशीन मेरी सेम है, लेकिन जो मोटर का सिस्टम है ना, ये मैं सीखना पड़ेगा मेरे को। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। मैंने मशीन धागा डाला है सुई में खोल के, और ये देखा है कि इसकी मोटर कैसी है। तो यहाँ पे ये मोटर लग रही है और इसका ये स्विच है। इसको बस आपको हल्का सा ऐसे दबाना है, ऐसे ऐसे बस। आप पैर से दबाइए चाहे कैसे भी दबाइए। अब मैं इससे ना भगवान हनुमान जी का ये पोशाक देख रहे हो आप, कितनी सारी पोशाकें रखी हुई थी। मेरी मशीन ख़राब हो गई थी, ये देखो सारे कपड़े रखे हुए हैं पोशाक के। ये रहे, ये सब गोटा और ये सब रखा हुआ है। और मैं सबसे ये देखो सब कटे हुए रखे, मेरे सासू माँ ने सब काट काट के रखे थे पोशाक से हनुमान जी का। अब मैं ये हनुमान जी का एक पटका है, पहले इस पर चला के देख। अब इसमें क्या है, मोटर लग जाती है ना, तो दोनों हाथ आप इस्तेमाल कर सकती हो उसमें। अगर उसमें मोटर नहीं होती ना तो उसमें एक हाथ कर पाती हैं। तो मैं यही करके देख रही हूँ, अभी मैं फिनिशिंग नहीं दे रही, सिर्फ चला के देख रही हूँ कि सही आई है कि नहीं मशीन। तो फ्रेंड्स ये देखो मेरा पैर उस पर रखा हुआ है बोर्ड पर, और मैं ये देखो कितना, ये समझ लीजिए कितना आराम है। आप फिटिंग भी अच्छे से कर सकते हो। आप देखो एकदम फिनिशिंग आ रही है। ये देखो मैंने यहाँ से लाया अभी ये पूरा, ये देखो। अब इसमें मैं गोटा वगैरह लगा दूँगी, किरण लगा दूँगी। तो ये है ना दुपट्टे हनुमान जी वगैरह के जो बनाते हैं, तो मुझे तो सच में बहुत अच्छी लगी। क्योंकि ना सबसे बड़ी बात ये है कि कोई काम करने में बुराई नहीं है, अपने कपड़े सही करो। अब मेरे कई कुर्ते हैं जो मुझे फिटिंग के लिए टेलर के एक महीने तक जाना पड़ता है, जैसे डाल दिए और 1 महीने पड़े हुए हैं कि भाई इतने दिन में देंगे। तो फ्रेंड्स मेरी एक मशीन वो रखी, उसमें भी मैं मोटर लगवाऊँ। मैंने सोच लिया पहले मैंने इसको इस्तेमाल कर लूँ, और ये मशीन मुझे बहुत अच्छी लगी। फिर अपनी धरोहर देंगी, एक बड़ी बहू को देंगी, एक छोटी बहू को दे के जाएंगी। मेरे 2 बहू हैं तो दोनों के लिए मैं एक मशीन दूंगी, मशीन ही दूंगी बेटा। मशीन हम भी रख देंगे म्यूजियम में, उसको कांच के शीशे में। कितना अच्छा, ये देखो दोनों हाथों की सिलाई है बराबर, और ये देखो एकदम बढ़िया सिला है। तो फ्रेंड्स आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा, और ये मशीन जो मैंने मोटर लगवाई है, क्योंकि टेलरों के यहाँ तो यही होता है क्योंकि वो दोनों हाथ इस्तेमाल करते हैं,
तो मुझे ना ज़्यादा काम नहीं करना, क्योंकि मेरी आईसाइट बहुत वीक है, तो मैं ना कम ही कर पाऊँगी। लेकिन हाँ, ये मेरा मन है भगवान के पर्दे चेंज करना, नीचे का बिछाने का, यही सब काम। ये नहीं है मैं सूट वगैरह सिलना जानती हूँ, अपने सूट फिटिंग कर सकती हूँ, ब्लाउज टाइट कर सकती हूँ। तो फ्रेंड्स, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने ये ब्लॉग आप लोगों के लिए शेयर किया है। आपको ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा? आप प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट्स करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही ब्लॉग आपको और भी देखने को मिलेंगे। बाय, टेक केयर।